स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव साधकों को प्रणाम। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम बिल्वेश्वराय नमः। महादेव की अनंत कृपाओं का अनंत फल भगवान शिव की पूजन में ही निहित रहता है। ना जाने क्यों मेरा मन बार बार यही कहता है कि चाहे कोई भी शुभ तीर्थ, चाहे कोई शुभ दिन हो, चाहे कोई शुभ मुहूर्त हो, प्रत्येक कार्य को भगवान शिव से ही जोड़कर देखना चाहिए। वैसे तो लोग गुरु पुष्य योग में अनेकानेक प्रकार से साधनाएं करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 21 अगस्त जिस दिन गुरु पुष्य अमृत योग है, ऐसे शुभ वेला में मुझे अपने महादेव का पूजन करना चाहिए। मेरे जीवन की सिद्धि, मेरे जीवन की प्रतिष्ठा, मेरे जीवन के प्राण, मेरे जीवन का सर्वोपरि धन मेरे महादेव हैं और मैं अपने महादेव को ही सर्वत्र पूजूं। मेरे शिव सदा हैं, सर्वदा हैं। इसी भाव को लेकर मैं चाहता हूं कि आप शिव साधक भगवान शिव से जुड़े रहें। इसलिए इन शुभ योगों में आप महादेव का पूजन कर लोगे तो आपका ही मंगल है, आपका ही आनंद है। 21 अगस्त को गुरु पुष्य अमृत योग है। ऐसे दिव्य अमृत योग में जहां मंत्र साधना, तंत्र साधना, यंत्र साधना, अनेक प्रकार की साधनाओं को सिद्ध किया जाता है, ऐसे में मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप चाहते हो कि मेरे घर में लक्ष्मी का ठहराव रहे, स्थिरता बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे, तो मैं आप शिव साधकों से एक बहुत सरल काम कहना चाहूँगा कि आप गुरु पुष्य अमृत योग में देवादिदेव महादेव का पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। ये 2 कार्य जरूर कर दीजिएगा। गुरु पुष्य अमृत योग के अंतर्गत प्रथम प्रारंभ में प्रातः काल के वेला में आप महादेव का दिव्यादि दिव्य अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव का दिव्य अभिषेक आप करें कर्पूर के जल के द्वारा। दूसरा, भगवान शिव का दिव्य अभिषेक आप कर सकते हैं किसी फलदार रस के द्वारा। और साथ ही साथ भगवान शिव का, भगवान महादेव का आप दिव्य श्रृंगार कर सकते हैं पुष्पों के द्वारा। बृहस्पतिवार का दिन है, इसलिए कनेर के पुष्पों के माध्यम से आप भगवान शिव का दिव्य अभिषेक और दिव्य श्रृंगार इत्यादि कर सकते हैं। बरसात का समय है, यदि आपको बरसात का जल मिल जाता है तो उस बरसात के जल से आप महादेव का जरूर अभिषेक, श्रृंगार इत्यादि कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रथम कार्य देवादिदेव महादेव का प्रातः काल की वेला में पूजन करना। दूसरा कार्य जो मैं अपने जीवन की पूर्ण सिद्धि मानता हूं और प्रत्येक मंत्र, प्रत्येक जप की सिद्धि बिल्वेश्वर महादेव के निकट बैठने से आपको प्राप्त हो जाती है। जैसे मैंने आपको पूर्व में यह विदित करवाया था कि बिल्वेश्वर महादेव अर्थात कि हमारे बेल वृक्ष का पेड़ वृक्ष, उस बेल वृक्ष की जड़ में आप मिट्टी के थोड़े से शिवलिंग बना ली। मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बना लो। आप अपने घर में मिट्टी रख लिया करो, या गमले में जो मिट्टी होती है उसी मिट्टी को एक छोटा सा शिवलिंग का आकार दे दो और उसी आकार के ऊपर आप संपूर्ण पूजन कर दो और अंत में उसी में आप विसर्जन भी कर दो और बिल्वेश्वर महादेव का पूजन करो। ओम बिल्वेश्वराय नमः। क्योंकि ये नाम दिया है हमने तो अब हमको प्रिय नाम हो गया है और हम जानते हैं कि समस्त मनोकामनाएं बिल्व वृक्ष माने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्ध हो जाते हैं। और बिल्व वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा जाता है, अर्थात कि माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है बिल्व वृक्ष। इसलिए बिल्व वृक्ष की जड़ में आप शिवलिंग का पूजन करके, महादेव का पूजन करके, जल, काला तिल इत्यादि से भगवान शिव का पूजन करके, आप दीप दान करके, कनेर के पुष्प इत्यादि अर्पण करके, हो सके तो आप श्री सूक्तम का 11 बार पाठ, 7 बार पाठ, 5 बार पाठ, 3 बार पाठ, 1 बार पाठ भी यदि आप कर लें, वो आपके लिए बड़ा आनंदकारी और बड़ा मंगलकारी है। जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाए, थोड़ा सा जल पृथ्वी पर गिराकर अपने माथे से लगा लेवे और 3 बार बिल्वेश्वर महादेव की आप परिक्रमा को कर लीजिएगा। इस तरह से यदि आप इन दिव्यादि दिव्य पूजनों को बड़े साधारण रूप से, कोई बहुत ज़्यादा दिखावा करने की या बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे महादेव सहजता में, सरलता में, सादगी में आपकी प्रत्येक पूजा को समर्पित भाव से जो आप करते हैं उसे स्वीकार करते हैं। अत्यधिक दिखावा करके, अत्यधिक साजो सामान करके महादेव का पूजन किया लेकिन मन नहीं हुआ तो उस पूजन से कोई लाभ नहीं है। इसलिए महादेव का पूजन आप गुरु पुष्य अमृत योग में करो। दरिद्रता कभी आपके निकट नहीं भटकेगी। आशा करता हूं कि इस गुरु पुष्य अमृत योग में आप देवादिदेव महादेव का अभिषेक कर लेंगे,
उनका पूजन कर लेंगे। महादेव के ऊपर आप अपनी श्रद्धानुसार अभिषेक कर लेंगे। बिल्वेश्वर महादेव का पूजन करना नहीं छोड़ेंगे। श्री सूक्तम का पाठ गुरु पुष्य अमृत योग में जरूर करना और ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय इस दिव्यादि दिव्य मंत्र का जाप आप महादेव के निकट बैठकर करो या बिल्वेश्वर महादेव के निकट बैठकर करो, जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपके समक्ष रखी है वो आपको अच्छी लगी होगी और यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आगे अवश्य में शेयर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम बिल्वेश्वराय नमः।